आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी के लिए एमडी क्लासेस लेकर आ चुका है विश्वास बैच और आप सभी ने इस बैच पर खूब प्यार दिखाया है। लेकिन बच्चों, अब समय आ चुका है ऑफर के अंतिम दिन का, यानी कि 22 सितंबर या इससे पहले अगर आप इस बैच से जुड़ रहे होंगे तो एनटीपीसी 20 कूपन कोड के साथ आपको विश्वास बैच मात्र 560 रुपए का ही पड़ेगा। और 23 सितंबर से हम आप सभी की क्लासेस भी इस बैच के अंदर शुरुआत कर रहे हैं। और आप सभी की एक जबरदस्त डिमांड थी कि सर जो पहले रैंकर्स बैच 14 सितंबर तक ही बच्चों को फ्री मिल रहा था, अब इसको बढ़ा भी दिया जा चुका है, यानी कि 22 सितंबर जो ऑफर का अंतिम दिन है, अगर आप इस समय तक विश्वास बैच में जुड़ते हैं एनटीपीसी 20 कूपन कोड के साथ, तब तक आपको रैंकर्स बैच फ्री दिया जाएगा। और एक बड़ी अनाउंसमेंट है ये, तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करिए एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाइए तो आपको विश्वास बैच देखने को मिलेगा और यहीं पर आपको कूपन कोड लगाना होगा एनटीपीसी 20 और ये बैच आपके लिए मात्र 560 का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑफर सिर्फ 22 सितंबर तक है, तो जुड़िए, तैयारी शुरुआत करिए। और मान लीजिए कोई समस्या परेशानी आ गई आपको बैच से जुड़ने में, तो दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप आप कभी भी कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया। चलिए भाई, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं भैया सेशन। आप सभी का अपना प्यारा, अपना पसंदीदा सेशन है और आज के सेशन में आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। आज का टॉपिक है प्रमुख पर्वत और पठार। जी हाँ, आज का टॉपिक क्या है भैया? प्रमुख पर्वत और पठार, मतलब माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज की हम लोग इसमें बात करेंगे, जिसमें भारत के पर्वत, विश्व के पर्वत, पर्वत श्रृंखलाएं, हिल स्टेशंस, इन सब की बात करेंगे। ठीक है भैया? तो चलिए भाई, पुष्पा, जन्नत, गुलशन, अभिदीप, कोमल, कुंदन, मोस्ट वेलकम भाई, एकता, अमन, स्वागत है भाई, पलक, पुष्पा, कुंदन, मोस्ट वेलकम भैया। चलिए तो लेकर चलते हैं सीधे आपको पहले प्रश्न की ओर। और ये रहा आज का पहला प्रश्न। बताने का प्रयास करिएगा कि आंसर क्या है। वाकई में आज आपको पढ़कर बहुत आनंद की अनुभूति होने वाली है और बहुत सारे अच्छे ट्रिक्स, कंसेप्ट, मैप, लॉजिक्स पता चलने वाले हैं। तैयार रहिएगा शॉर्ट नोट्स के लिए, ठीक है ना? और सेशन को लाइक करने में कंजूसी नहीं भाई। वलित पर्वत एक प्रकार का स्थल रूप है जो दो पर्वतीय प्लेटों के, ठीक है, किससे बनता है? देखिए, वलित पर्वत जो बनता है वो दो प्लेटों के आपस में टकराने से बनता है। वलित पर्वत कैसे बनता है साथियों? दो प्लेटों के आपस में टकराने से। जैसे मान लीजिए इधर से एक प्लेट है ना, प्लेट मतलब धरती की प्लेट की बात हो रही, पृथ्वी के प्लेट की बात हो रही, इधर से एक प्लेट है, तो ये दोनों जब आपस में टकराती है तो यहां से ये क्या होता है, ये ऊपर उठ जाता है और यही साथियों वलित पर्वत होता है। वलित पर्वत के अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे साथियों हिमालय जो है ये भी वलित पर्वत है, ठीक है, हिमालय वलित पर्वत है साथियों। इसी प्रकार से आप देखिए यूराल पर्वत आपने सुना होगा, यूरोप और एशिया को अलग करता है, ये भी वलित पर्वत है। इसी प्रकार से जैसे जो हमारा विंध्य पर्वत है ये भी साथियों हमारा वलित पर्वत ही है, ठीक है ना। सतपुड़ा है साथियों, ये भी हमारा वलित पर्वत ही है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं? तो वलित पर्वत का मतलब धरती की दो प्लेटें आपस में जब टकराती हैं तो ऊपर उठता है। और दुनिया का सबसे युवा वलित पर्वत हिमालय को माना जाता है, सबसे युवा वलित पर्वत हिमालय को माना जाता है, ठीक है। चलिए ये बताइएगा निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे युवा वलित पर्वत है? ये देखिए हमने आपको अभी अभी बताया ही कि दुनिया का सबसे युवा वलित पर्वत साथियों कौन सा है? तो भैया आपका हिमालय जो है अपना, यही साथियों दुनिया का सबसे युवा वलित पर्वत है, सबसे युवा वलित पर्वत है। बाकी इसमें आप देखिएगा जैसे अरावली है, अरावली क्या है साथियों? इसको कहते हैं सबसे प्राचीन, ठीक है ना, इसको कहते हैं क्या? सबसे प्राचीन। सबसे प्राचीन क्या भैया? अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है इसे, सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत का मतलब हो गया रेसिडुअल माउंटेन। क्या हो गया साथियों? इसका मतलब हो गया रेसिडुअल माउंटेन, ठीक है, रेसिडुअल माउंटेन, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, कई बार एग्जाम में ये एज इट इज आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेसिडुअल माउंटेन है या कौन सा एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत या रेसिडुअल माउंटेन का मतलब कि जब ये अपने युवावस्था में था तो समझिए कि इतना बड़ा था और आज इतना बड़ा है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं अवशिष्ट पर्वत, मतलब कभी बहुत विशालकाय था और आज बिल्कुल न के बराबर है, ठीक है ना। चलिए
देखिए भाई, कह रहा निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण अमेरिका में स्थित है। साथियों, अगर हम सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं की बात करते हैं, ठीक है ना, हम लॉन्गेस्ट रेंज की बात करने जा रहे हैं। आइए जरा मैप के माध्यम से समझते हैं कि लॉन्गेस्ट रेंज इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट रेंजेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसमें साथियों पहले नंबर पर किसे रखा जाएगा? पहले नंबर पर साथियों यहां पर स्थित है क्या? एंडीज पर्वत। दूसरे नंबर पर क्या है साथियों? यहां पर स्थित रॉकीज पर्वत। तीसरे नंबर पर क्या है साथियों? तीसरे नंबर पर साथियों यहां पर स्थित है हिमालय पर्वत। और चौथे नंबर पर साथियों यहां पर स्थित है क्या? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ध्यान दीजिएगा कि भैया ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, ये साथियों तीसरे नंबर पर है और ये चौथे नंबर पर है। क्या है भैया? तो ध्यान देना कि भैया आप इसमें इसको क्या कहोगे? ये भैया आपका क्या है? ये एंडीज पर्वत है। तो ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्या है भैया? एंडीज सबसे लंबी, ठीक है। तो एंडीज सबसे लंबी हो गई, ठीक है। ये दूसरे नंबर पर साथियों रॉकीज हो गई, ठीक है। हम लंबाई की बात कर रहे हैं, ऊंचाई की बात नहीं कर रहे हैं। ये साथियों हिमालय हो गया, तीसरे नंबर पर हिमालय श्रृंखला साथियों, ठीक है, हिमालय, ठीक है। और ये हो जाएगा साथियों क्या? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या हो जाएगा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और आपको एज इट इज इसको याद करने की जरूरत है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है। अच्छा, अब एक बात और ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि कभी आपसे कहा जाए कि सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना, अगर आपसे कभी भी कहता है सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, ठीक है। पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे हैं हम। श्रृंखला मतलब रेंज, हाईएस्ट माउंटेन रेंज। तो हाईएस्ट माउंटेन रेंज पूछेगा तो हिमालय बताना है, ठीक है। मतलब लंबाई में सबसे लंबा एंडीज है, लेकिन ऊंचाई में औसतन सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी है? हिमालय की औसत ऊंचाई सबसे ज्यादा है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इसके बारे में एक और क्वेश्चन ऐसे होता है कि पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट फैला, ठीक है ना, फैली सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? ठीक है ना, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तब भी आपका आंसर क्या होगा? तब भी साथियों आपका आंसर यही होगा। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछे तब भी आपका आंसर यही होगा। ठीक बात है। मतलब सामान्यतः अगर आपसे कह रहा है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो ये है। अगर आपसे कह रहा है सामान्यतः कह रहा है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो ये है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कह रहा है तो ये है साथियों। मतलब लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कह रहा है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कह रहा है तो एंडीज है, लेकिन वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट फैली रेंज में सबसे लंबी कौन सी है? हिमालय है। ठीक है ना। आप जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिएगा यह भी कि भाई ये जो आपका है, ठीक है, एंडीज है, इसका साथियों नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ विस्तार है, इसका भी नॉर्थ टू साउथ विस्तार है, ठीक है, और इसका भी साथियों जो विस्तार है ये क्या है? नॉर्थ टू साउथ है। ठीक बात है। चले अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, आइए लेकर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां भारी पड़ जाती हैं। ठीक है ना। चलिए चला जाए अगले प्रश्न की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है साथियों एंडीज। क्या आंसर है? एंडीज इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आइए जरा इसका आंसर बताइएगा। बहुत बढ़िया। देखिए भैया क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया से यूरोप को अलग करती है? एशिया से यूरोप को अलग करती है, बताएंगे भैया। बिल्कुल। अरे भैया ग्रेजुएशन और 12th लेवल के लिए अलग अलग क्लास थोड़ा ना पढ़नी है ना, अलग अलग नहीं पढ़नी है, एक ही पढ़नी है, क्योंकि दोनों के सिलेबस, दोनों के एग्जाम पैटर्न सेम है। हमें तो ये चीज की गुस्सा आ रही है कि जब दोनों को सेम रखना था तो फिर अलग अलग क्यों वैकेंसी निकाली है? ठीक है, शायद हो सकता है कुछ लेवल का हल्का सा कम ज्यादा रखने का प्रयास करें, लेकिन उसकी उम्मीद कम नजर आती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया से यूरोप को अलग करती है भैया? यूराल पर्वत। अब आइए जरा इसको भी मैप पर देखिएगा। जैसे सबसे पहले साथियों ये देखिएगा, ये यूरोप है, ठीक है ना, ये यूरोप है साथियों, और ये क्या है? ये एशिया है। ठीक है, और इन दोनों को अलग कैसे किया जा रहा है? तो ये देखिएगा, ये है साथियों यूराल पर्वत, ठीक है, और इसी में आगे आप देखेंगे काकेशस रेंज और वगैरह है। तो अब इसको स्पष्ट रूप से यहां से समझ लीजिए। ठीक है ना। ये देखिए, ये क्या है भैया? ये है साथियों आपका क्या? ये है यूराल पर्वत। ठीक है, ये यूराल पर्वत है। ठीक है, ये यूराल पर्वत हो गया। और ये क्या है साथियों? ये कैस्पियन सी हो गया। ये क्या हो गया? ये कैस्पियन सी हो गया। और ये क्या है?
ये ब्लैक सी है, मतलब काला सागर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको काला सागर बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं दोनों के बीच में एक रेंज है यहां पर, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं काकेशस पर्वत। क्या कहते हैं भैया इसको? इसको कहते हैं साथियों काकेशस पर्वत। क्या कहते हैं? काकेशस पर्वत कहते हैं, ठीक है। और आगे बढ़िए तो यहां पर आप देखिए ये क्या है भाई, ये पूरा मेडिटेरियन सी है, मतलब भूमध्य सागर है। क्या है ये पूरा का पूरा? ये पूरा का पूरा भूमध्य सागर है, ठीक है। तो अब आप समझिएगा कि एशिया और यूरोप को अलग करने वाली 4-5 चीजें क्या हैं भाई। एशिया और यूरोप को अलग करता है भूमध्य सागर, काला सागर, काकेशस पर्वत, कैस्पियन सागर और कौन सा? और ये यूराल पर्वत। कौन सा भैया? यूराल पर्वत। बात समझ में आ रही है? यूराल पर्वत ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो आपको याद करना है। क्या क्या याद करना है और किस तरह से याद करना है? आपको ये याद करना है कि एशिया और यूरोप को क्या क्या अलग करता है। एशिया और यूरोप को अलग करता है यूराल पर्वत नंबर 1, नंबर 2 कैस्पियन सागर, नंबर 3 काकेशस पर्वत, नंबर 4 काला सागर, नंबर 5 भूमध्य सागर, ठीक है ना। एज इट इज आपको याद करना पड़ेगा, एज इट इज आपको याद करना पड़ेगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, तो इधर वाला जो पूरा पोर्शन हो जाएगा, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, यही क्या है? यही यूरोप है। यही क्या है? यूरोप है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ध्यान रहे कि इसमें पूछ सकता है कि एशिया और यूरोप के बीच में कौन सा पर्वत है, तो यूराल बताइए, कैस्पियन बताइए, ठीक है। झील पूछे, कैस्पियन सागर बताइए, ब्लैक सी बताइए। समझ रहे हैं? तो ये जरूरी है आपके लिए। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। यूराल पर्वत याद रहे, यूराल पर्वत अगर एक देश की बात करें कि यूराल पर्वत किस देश में स्थित है, तो रूस बताइएगा। क्या बताइएगा? रूस बताइएगा, ठीक है ना। रूस बताइएगा, ठीक है। चलिए ये बताइए, निम्नलिखित में से क्या कह रहा है भाई? निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। देखिए भाई, तो इसमें आप देखिए जैसे अरावली पर्वत है साथियों, तो ये तो हम आपको बता चुके हैं अवशिष्ट पर्वत है, मतलब रेसिडुअल माउंटेन है, अवशिष्ट पर्वत है। ये दोनों साथियों क्या है? ये दोनों वलित पर्वत है। ये दोनों क्या है? वलित पर्वत है। जबकि किलिमंजारो क्या है? किलिमंजारो साथियों अफ्रीका के तंजानिया में स्थित एक क्या है? तंजानिया में स्थित साथियों ये एक है ना ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक बात है। और मजा आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है। और लाइक वाला बटन तो भैया आपका अपना, ठीक है, कर्तव्य बनता है कि आप जरूर लाइक करें बिना कहे। देखिए अब इस पर मैं एक आपको शानदार सी ट्रिक देने वाला हूं, और इससे कितने क्वेश्चन आप कर पाएंगे ना, यू विल शॉक टू नो कि बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपके होने वाले हैं। तो तैयार हैं आप? तैयार हैं आप? तो आइए जरा मैं आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन करा के आपके दिखाता हूं, ठीक है। पहले एक बार मैप पर मैं दिखा दूं, पहले एक बार मैप पर देख लीजिए कि ये देखिएगा, ठीक है। जैसे अब इस मैप में अगर आप देखना चाहेंगे तो ये है क्या? काकेशस पर्वत है। इसके सॉरी ये आपका है ना, आपका काराकोरम रेंज है। इसी के जस्ट नीचे लद्दाख है, इसी के जस्ट नीचे जास्कर है, इसके जस्ट नीचे ग्रेट हिमालय है, इसके जस्ट नीचे पीर पंजाल है, इसके नीचे धौलाधारा और इसके नीचे शिवालिक है। लेकिन ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, ठीक है। और इस मैप से समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले तो ऐसे देखिए, ठीक है। जैसे सबसे ऊपर, ठीक है, जो सबसे ऊपर है, जैसे एक एक करके ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये एक पर्वत हो गया, उसके नीचे दूसरा हो गया, उसके नीचे तीसरा, उसके नीचे चौथा, उसके नीचे पांचवा, उसके नीचे छठा। अब ये कौन कौन सा है जरा देखते जाइए, ठीक है। मैं एक एक करके बताता जाता हूं, ठीक है। ये कौन सा है, 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 ये कौन सा है। और इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं। क्या भैया? ट्रिक है कि कल, है ना, ट्रिक क्या है भैया? देखिएगा, ट्रिक है साथियों कि कल जपो, है ना, कल जपो धांसू ट्रिक। और इस ट्रिक का फायदा क्या है पता है? कल नहीं जपना, ये तो ट्रिक ही है। मैं बता रहा हूं कि कल जपो धांसू ट्रिक, ठीक है। अब देखिए इसमें है क्या साथियों कि इससे, इस ट्रिक से आपको पता चलेगा कि नॉर्थ टू साउथ का इनका जो क्रम है वो क्या है, और इससे कितने आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है ना। कल जपो धांसू ट्रिक, तो क से क्या हो जाएगा? क से हो जाएगा काराकोरम। क से क्या हो जाएगा? काराकोरम। तो भाई साहब काराकोरम सबसे ऊपर है। काराकोरम क्या है? सबसे ऊपर है, ठीक है। मतलब उत्तर से दक्षिण जब जाएंगे तो सबसे पहले काराकोरम मिलेगा। उसके बाद देखिए ल से क्या है? ल से है भैया लद्दाख। क्या है? ल से, ल से लद्दाख है। इसका मतलब यहां पर दूसरे नंबर पर क्या है? यहां पर दूसरे नंबर पर लद्दाख है, नोट करते चलना। फिर यहां पर देखिए ज से क्या है? यहां ज से जास्कर है, ठीक है ना।
तो यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर भैया ये जास्कर मिलेगा इसके नीचे, ठीक है। यहां पर देखिए प से फिर क्या है, प से यहां पर है पीर पंजाल, क्या है, पीर पंजाल, ठीक है। इसका मतलब इसके नीचे यहां पर क्या है, पीर पंजाल है, कहां पर है, पीर पंजाल है यहां पर, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पर ध से क्या है, धौलाधर है, क्या है भैया, धौलाधर है। इसका मतलब यहां पर भी क्या है, यहां पर भी ये धौलाधर है, क्या है, ये धौलाधर है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए सा से क्या है, शिवालिक है। इसका मतलब यहां पर भी उठाकर क्या रख दीजिए, शिवालिक रख दीजिए, ठीक है ना। और आप बताइए क्या धांसू ट्रिक नहीं है ना, क्या धांसू ट्रिक नहीं है, क्या वाकई में कल जपो धांसू ट्रिक, तो क्या वाकई में धांसू नहीं है। अब सुनिए, कई बार ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है, क्या करेगा, या तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जैसा यहां पर पूछा हुआ है, ठीक है, जैसा यहां पर पूछा हुआ है कि भैया क्या करो, उत्तर से दक्षिण का क्रम बताओ, ठीक है। उत्तर से दक्षिण मतलब नॉर्थ टू साउथ, मतलब यह है कि ऊपर से नीचे का क्रम, नॉर्थ टू साउथ का क्रम। अब इस मैप से तो समझ में आने से रहा, क्योंकि इतना स्पष्ट दिखता ही नहीं है, तो हमने यहां पर वही दिखा दिया, ठीक है। तो जो यहां पर दिए हुए हैं यही वाला हमने उठा के अगले पेज पर दिखा दिया, ये समझ रहे हो बात। अब आप देखो कि भैया ये सिंपल ट्रिक है कि कल जपो धांसू ट्रिक, तो क से काराकोरम, ल से लद्दाख, ज से जास्कर, प से पीर पंजाल, ध से धौलाधर, स से शिवालिक। अब इसमें एक तो सीक्वेंस अरेंज करने के लिए देता है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा, कई बार क्वेश्चन कैसे पूछेगा पता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में कौन सी श्रेणी स्थित है, या तो कहेगा कि पीर पंजाल तथा शिवालिक के बीच में कौन सी श्रेणी स्थित है, या तो यहीं से 4 ऑप्शन देकर कहेगा इसमें से कौन सी सबसे उत्तरी श्रेणी है, या तो कहेगा सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है। समझ रहे बात को। तो भैया ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप कहीं से, है ना, आपको लगता है कि नहीं कर पाओगे, बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है ना। ये बात बहुत जरूरी है, ये बात बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, पीर पंजाल के ऊपर वाली जो 3 श्रेणियां हैं, इसके बारे में एक बात यह भी जान लीजिए कि ये तीनों जो है हिमालय का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये तीनों ट्रांस हिमालय है, ये तीनों हिमालय नहीं है, ये तीनों क्या है, ये तीनों ट्रांस हिमालय है। तो यह भी ध्यान दीजिएगा, ये तीनों क्या है, ट्रांस हिमालय है, ठीक है। हाँ, जैसे कई बार क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी हिमालय का हिस्सा नहीं है, बताओ। क्वेश्चन दमदार है, क्या ट्रिक में दम है, तो भैया फिर दम है तो फिर बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जैसे, ठीक है। चलिए, बिल्कुल, अब तो कोई कंजूसी नहीं करेगा लाइक वाला बटन दबाने में ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो इसका आंसर क्या बन रहा है, फिर इसका आंसर बन रहा है ए। क्या बन रहा है, ए राइट आंसर बन रहा है। इस बात का ध्यान रखना, ट्रांस हिमालय का मतलब होता है पूर्व हिमालय, ठीक है ना। पूर्व हिमालय मतलब हिमालय के पूर्व इसका निर्माण हुआ है, ठीक है ना। हाँ, पूर्व हिमालय मतलब इसका हिमालय के पूर्व निर्माण हुआ है, हिमालय से पहले ये बना है, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। आइए, ये बताइए फिर, निम्नलिखित में से कौन काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना भैया। बिल्कुल भाई ललित, तो सबसे ऊंची चोटी आप सब जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट है भाई। पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर माउंट एवरेस्ट है, ये सबको पता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पहले नंबर पर है, इसमें भी बढ़िया ट्रिक दूंगा आपको आगे। माउंट एवरेस्ट साथियों आप जानते हैं कि 8,848 कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं 49 लिखा रहता है, तो 48-49 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 48 समथिंग है। दूसरे नंबर पर कौन है साथियों, दूसरे नंबर पर K2 या गार्डविन ऑस्टिन है, 8,611 मीटर, ठीक है, 8,611 मीटर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगा, K2 काराकोरम का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बात और बारीकी समझिए, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भारत की, है ना, भारत की, देखिए एक होता है क्या, भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर आपसे कहा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप क्या बताएंगे, ठीक है ना। भारत की सबसे ऊंची चोटी कहे हाईएस्ट पीक इन इंडिया, तो आप क्या बताओगे, है ना, क्या बताओगे। और आपसे कहे कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तब क्या बताओगे, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तब क्या बताओगे, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तब क्या बताओगे। दोनों में आपको क्या लगता है, दोनों का आंसर सेम है, नहीं, दोनों का आंसर सेम नहीं है, ठीक है ना। एक में कह रहा है भारत की सबसे ऊंची चोटी मतलब हाईएस्ट पीक इन इंडिया, दूसरे में कह रहा है भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो दूसरे में कह रहा है कि हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया, ठीक है। तो भैया इस वाले का आंसर क्या होगा, इस वाले का आंसर होगा K2 या गार्डविन ऑस्टिन, कि भारत में स्थित या भारत की सबसे ऊंची चोटी। और इसमें क्या कह रहा है, हिमालय की बताइए, तो ये बताइए जो K2 है, K2 तो काराकोरम का हिस्सा है ना,
ये जो K2 है, ये जो K2 है गाडविन ऑस्टिन, ये तो काराकोरम का हिस्सा है ना। और काराकोरम हिमालय में है क्या? काराकोरम हिमालय में है क्या? नहीं, काराकोरम हिमालय में नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हिमालय की अगर पूछ रहा है, यहां देखिए हिमालय की पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, क्योंकि कंचनजंगा हिमालय में है और ठीक है सिक्किम में है। कहां पर है भैया? सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम नेपाल बॉर्डर की तरफ। ठीक है ना, तो इस चीज को आपको समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा आइए अगले प्रश्न की तरफ चले भैया। ये बताइएगा, और इस तरह के क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए कहा जाए आपसे हाईएस्ट पीक, मान लीजिए आपसे कहा जाए हाईएस्ट पीक बताओ, और मैं आपको बताता हूं कि एक जगह पर कैसे आप चीजों को याद कर सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पीक, जैसे वर्ल्ड है ना, विश्व के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, विश्व की सबसे ऊंची चोटी बताइए। फिर मैं आपसे कहूं कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी बताइए। फिर मैं आपसे कहूं कि ऐसा है भैया अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी बताइए। फिर आपसे कहूं ऐसा है नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी बताइए। फिर आपसे कहा जाए कि काम करिए कि साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी बताइए। फिर आपसे कहा जाए नहीं अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी बताइए, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी बताइए, है ना। इसी प्रकार से कहा जाए कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी बताइए। कहां की भैया? ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी बताइए। इसी प्रकार से आपसे कहा जाए कि भैया ये जो है अमेरिका में स्थित है एक रॉकीज पर्वत श्रेणी, उसकी अलग से सबसे ऊंची चोटी एक है। ठीक है, वो बताइए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए जरा इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे विश्व की पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट होगा, विश्व की पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट होगा, और एशिया की पूछेगा तब भी भैया माउंट एवरेस्ट ही होगा। कहां पर स्थित है माउंट एवरेस्ट? तो याद रहे भैया नेपाल चाइना बॉर्डर। ठीक है ना, स्पेशली नेपाल में है, लेकिन नेपाल का जो चाइना की तरफ बॉर्डर है, तिब्बत की तरफ जो बॉर्डर है वहां पर स्थित है। ऐसे ही अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट किलिमंजारो है। और माउंट किलिमंजारो कहां है भैया? माउंट किलिमंजारो साथियों ये आपको मिल जाएगा कहां पर? ये मिल जाएगा तंजानिया में। और याद रहे ये किसी पर्वत श्रेणी में नहीं स्थित है। ठीक है, ये किसी पर्वत श्रेणी में नहीं है भाई। माउंट किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट किलिमंजारो कहां पर स्थित है भाई? ज्वालामुखी पर्वत है ये। और नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है क्या है? माउंट डेनाली, या तो आप इसको कहोगे माउंट डेनाली, आप इसको कहोगे, या कहोगे इसको माउंट मैकिनले। क्या कहोगे भैया? माउंट मैकिनले कहोगे। और ये अलास्का में स्थित है। कहां पर? अमेरिका का एक प्रांत है अलास्का, वहां पर स्थित है। ठीक है, अच्छा साउथ अमेरिका का भैया कौन सा है? ये साथियों माउंट एकांकागुआ है। कौन सा है? माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ जो चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर स्थित है। कहां पर? चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर स्थित है। चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, एंडीज पर्वत में। ठीक है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विंसन मैसिफ है। कौन सी है? माउंट विंसन मैसिफ। माउंट विंसन मैसिफ है ये। ठीक है ना, हाँ जी। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट कोस्चुस्को है। कौन सी है? माउंट कोस्चुस्को। ठीक है, माउंट कोस्चुस्को है। और ये किसका हिस्सा है? ये साथियों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का हिस्सा है। किसका? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ये हिस्सा है। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का हिस्सा है। ठीक है, अच्छा रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट है ना, सॉरी हाँ माउंट एल्बर्ट है। कौन सी? माउंट एल्बर्ट। ठीक है, ये प्रॉपर रॉकीज पर्वत की है। कहां पर स्थित है? अमेरिका में स्थित है। ठीक है, और एक यहीं पर नोट कर लीजिए। क्या भैया? यहीं पर नोट कर लीजिए यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी साथियों है माउंट एल्ब्रुस। अब ये जरा एक बात ध्यान दीजिए जहां गड़बड़ी होती है, एक बात का ध्यान दीजिए। ये देखिए माउंट एल्बर्ट लिखा है और ये देखिए माउंट एल्ब्रुस लिखा है, इसीलिए मैं दोनों बताता हूं, माउंट एल्बर्ट और माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस यूरोप में है और माउंट एल्बर्ट अमेरिका में है। ठीक है, और ये माउंट एल्ब्रुस जो है ये रसिया में स्थित है। कहां पर? रसिया में स्थित है। वो भी किस पर्वत में स्थित है? काकेसस पर्वत श्रेणी में स्थित है। किसमें? काकेसस पर्वत श्रेणी। ठीक है ना, काकेसस पर्वत श्रेणी में ये स्थित है। ठीक है, तो ये जरूरी बात है आपके लिए याद करना। ठीक है, चलिए तो भैया इसकी भी आप स्क्रीनशॉट लेना बनता है। ठीक है ना, चलिए तो बिल्कुल अब इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। ऐसे ही भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी बता देंगे कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग राज्यों का, ठीक है, या पर्वत श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब भैया ये नाम है, ये हिंदी इंग्लिश सब में यही रहेंगे। माउंट कोस्चुस्को हिंदी में भी यही लिखोगे, विंसन मैसिव को भी हिंदी में यही लिखोगे। हिंदी इंग्लिश ज्यादातर पर्वत पहाड़ों की नाम एक ही होते हैं। ये बताइए जरा तो। हाँ जी, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी लद्दाख और महान हिमालय के बीच में है। अब बताओ, ये हमने एक अभी ट्रिक दी थी थोड़ी देर पहले, उसके आधार पर इस क्वेश्चन को कर लोगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए फटाफट बताएंगे भैया। चलिए बताने का प्रयास करिएगा सभी लोग।
महान हिमालय क्या कह रहा है, देखिए लद्दाख और महान हिमालय। अब हम ट्रिक पर ले आते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या ध्यान रखिएगा, महान और लद्दाख, ठीक है, महान हिमालय। अब देखिए हमने बताया था कि महान है ना, महान हिमालय है ना, हमने कहा था कि भाई देखो ये तीनों तो हिमालय के है ना, हिमालय में है ही नहीं, है ना, महान हिमालय और लद्दाख के बीच में, तो ये लद्दाख है और यहां से महान हिमालय शुरू होता है, तो दोनों के बीच में कौन सा है, जास्कर है, दोनों के बीच में कौन सा है, जास्कर है। अब यहीं पर ये मेंशन कर दूं कि भैया ये पीर पंजाल जो है ये महान हिमालय में होगा, फिर किस में होगा, महान हिमालय में होगा, ठीक है ना। तो भैया पीर पंजाल और लद्दाख के बीच में कौन सा है, जास्कर है, और इस ट्रिक से आप इसको कर पाएंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि ट्रिक्स को अगर आप प्रॉपर समझ गए तो वो आपके लिए अच्छा काम कर जाती है ना। चलिए ये बताइए, मानसरोवर झील और सिंधु का उद्गम कहां से हुआ है भाई, बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे। और आप सब जानते हैं कि भैया यहां इसको शॉर्टकट में आप एसएसबी याद करिए, ठीक है ना, एसएसबी याद करिए कि भाई एस से क्या हो जाएगा, सतलज हो जाएगा, एस से क्या हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा, ठीक है, और बी से क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ये तीनों नदियां साथियों जहां से निकलती हैं ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये साथियों, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। कैलाश क्या है, कैलाश भी साथियों ट्रांस हिमालय का हिस्सा, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। कैलाश पर्वत जो है ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा नहीं है। और याद रहे कि जैसे इसमें सतलज है, सतलज भैया राकस ताल से निकलती है, और याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, राकस ताल, ठीक है, राकस ताल। और सिंधु सानो ख्याबाब हिमनद, सानो ख्याबाब हिमनद, ठीक है ना, सानो ख्याबाब हिमनद, ठीक है, सानो ख्याबाब हिमनद से निकलती है। और इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र कहां से भैया, चिमायुंगडुंग हिमनद, चिमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है, ठीक है ना, हिमनद मतलब ग्लेशियर हो गया, ठीक है। अब देखिए एक चीज बताएं यहां पर जुगाड़ याद करने का, देखिए सतलज है, ये देखिए सातल, ठीक है, सातल, ठीक है, 3 अक्षर है सातल, और ये देखिए सातल, ठीक है, कॉमन मिला, लेटर कॉमन मिला। देखिए सिंधु की बात करें तो पहला लेटर है सा और दूसरा लेटर है ना, यहां देखिए पहला लेटर है सा और दूसरा लेटर है ना। अगर जुगाड़ से याद करने में थोड़ा भी दिमाग चलता है तो आप समझ गए होंगे, आराम से याद हो गया होगा, ठीक है ना। तो राकस ताल, ठीक है, और सतलज में लास्ट का और स्टार्टिंग का लेटर मिला लिया, यहां तो स्टार्टिंग का ही मिल गया, ठीक है। ब्रह्मपुत्र वाला ऐसे ही याद करना पड़ेगा। चलिए ये बताइए भैया, बताएंगे क्या कह रहा है भाई, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है, इसमें से सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला, तो जाहिर सी बात है शिवालिक है, ठीक है, कौन सी है भैया, शिवालिक है सबसे छोटी। ये बताइए भाई, कह रहा है शिवालिक हिमालय का विस्तार डफला, मिसमी, अबोर, पटकोई पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है। बिल्कुल आइए आपको मैप पर दिखाते हैं, है ना, और ये पूर्वी हिमालय में स्थित है, कहां पर, पूर्वी हिमालय में, यहां आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है, एकदम बिल्कुल ये देखिए आप यहां पर डफला, ठीक है, मीरी, अभोर, मिसमी, ठीक है ना, है कि नहीं भाई, देख सकते हैं आप यहां पर कि भैया डफला, मीरी, अभोर, मिसमी, ये 4 पहाड़ियां हैं, है ना, अरुणाचल प्रदेश में ये, यहीं पर पटकोई बूम है, ये देखिए ये है पटकोई बूम, ये है नागा पहाड़ियां, और ये है क्या, मणिपुर की पहाड़ियां, और ये क्या है, मिजोरम पहाड़ियां, ठीक है ना, मिजो पहाड़ियां, ये देखिए गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है ना। तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। और एक चीज इसमें आप ये भी दिमाग में फिट रखिए कि भैया वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मामला पूछ ले, कभी पश्चिम से पूर्व का क्रम पूछ ले या पूर्व से पश्चिम पूछ ले, तब भी आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए ठीक, तो जैसे भी आपको याद हो, ठीक है। हाँ तो यहां पर जैसे याद करना क्या है, डी, देखिए याद करने के लिए आसान है, डीएम, है ना, डीएम आम खा रहे हैं, ऐसे याद कर लीजिए, है ना, क्या कर रहे हैं, डीएम आम खा रहे हैं, ठीक है, ऐसे भी तो याद कर सकते हैं, डीएम आम खा रहे हैं, ठीक है ना, हाँ जी, डीएम आम खा रहे हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। आप देखिए आप कहोगे सर डीएम आम खा रहे हैं मतलब, देखो भैया आप खुद ही देख लो, ठीक है, देखो डी से हो गया क्या, डफला, एम से हो गया मीरी, आ से हो गया अबोर, म से हो गया मिसमी, हो गया सेट, ठीक है, डीएम आम खा रहे हैं, ठीक है, जैसे भी याद हो। और ये देखिए गारो, खासी, जयंतिया, ये तो ऑलरेडी सेट है आपके दिमाग में, पश्चिम से पूरब का क्रम है। और ध्यान रहे कि ये गारो, खासी, जयंतिया जो है ये क्या है, ये प्रायद्वीपी पर्वत का, सॉरी प्रायद्वीपी पठार का विस्तार है, ठीक है ना। हाँ जी चलिए आगे देख लिया जाए, आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल याद रहेगा। ये बताओ अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, हाँ भाई दुर्गेश बताओ जरा। हाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आम खा रहे हैं, चलो भैया
ठीक है, बताओ जरा 500वां लाइक कौन करने जा रहा है? पूरा होने वाला है भैया, बताफट। तो भैया अरावली साथियों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। अब आइए जरा ध्यान दीजिए, अगर हम हाईएस्ट पीक की बात कर रहे हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हाईएस्ट पीक, ठीक है, हाईएस्ट पीक का मतलब समझ रहे हैं ना, सबसे ऊंची चोटी। तो हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो आइए जरा मैं आपको बताता हूं एक ही जगह पर। क्या भाई? तो जैसे मान लीजिए हाईएस्ट पीक, ठीक है, अगर आपसे कहा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी। दूसरा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। आपसे कहा जा सकता है कि भैया सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी, कहा कि सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी। आपसे कहा जा सकता है क्या कि भाई लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी, क्या लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। आपसे कहा जा सकता है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी। आपसे कहा जा सकता है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। आपसे कहा जा सकता है पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी, कहा जा सकता है ना, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की। आपसे कहा जा सकता है विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, विंध्य पर्वत की। आपसे कहा जा सकता है मैकाल की सबसे ऊंची चोटी। आपसे कहा जा सकता है अरावली की सबसे ऊंची चोटी, कहा कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी, है कि नहीं। आपसे कहा जा सकता है कि भैया अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। आपसे कहा जा सकता है क्या भाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी। आपसे कहा जा सकता है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, कहा कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। आपसे कहा जा सकता है बिहार की सबसे ऊंची चोटी, समझ रहे हैं। तो भैया बिल्कुल जरूरी है, आप देखिए भाई भारत की सबसे ऊंची चोटी जैसे हमने कहा कि केटू या गाडविन ऑस्टिन। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, कौन सी भाई? कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है ना, कंचनजंगा जो सिक्किम में है। तो इसलिए कंचनजंगा सिक्किम की भी सबसे ऊंची चोटी होगी, कंचनजंगा सिक्किम की भी सबसे ऊंची चोटी होगी। केटू लद्दाख में रहेगा तो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी होगी। भाई नंदा देवी साथियों ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी होगी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अधिकतर जगहों पर महेंद्रगिरी मिलती है, हालांकि आरोया कोंडा है, ठीक है, लेकिन महेंद्रगिरी ही ऑप्शन में मिलता है, तो यही लिखिए। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाई मुडी है, जो कि केरला में है। अन्नाई मुडी है जो कि कहां पर है? केरला में है। कहां पर है अन्नाई मुडी भैया? केरला में है, ठीक है ना, केरला में है। तो प्रायद्वीपी भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है ये। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भैया ये धूपगढ़ी है। धूपगढ़ी कहां मिलेगी? मध्य प्रदेश में मिलेगी। कहां पर? मध्य प्रदेश में मिलेगी। विंध्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना शिखर है। कौन सी? सद्भावना शिखर, ये भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक। और अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान में है, ठीक है ना। गुरु शिखर कहां पर है भैया? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में है, ठीक है। हाँ भाई अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक या कल्याण शिखर, सैडल पीक या, है ना, सैडल पीक या कल्याण शिखर उत्तरी अंडमान पर है, ठीक है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई पश्चिम घाट में है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। कौन सी है? दोदा बेट्टा है, ठीक है, दोदा बेट्टा है, ठीक है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। कौन सी है भाई? पारसनाथ है, ठीक है ना। हाँ जी, तो जरूरी है, बिल्कुल याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसमें एक चीज है, जैसे ये जो आपकी है अन्नाई मुडी, ठीक है, अन्नाई मुडी जो है, तो ये प्रायद्वीपी, पूरे प्रायद्वीपी भारत की, साउथ इंडिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीपी भारत की या पूरे साउथ इंडिया की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो एज इट इज इसको याद रखेंगे भैया। और हमने पहले भी कहा है कि वीके का जीके अंदाज में बहुत सी चीजें हैं, आपको जो पढ़कर मजा आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी भैया, बिल्कुल भैया अनीश, बहुत जल्द, बहुत जल्द, ठीक है ना, बिल्कुल। तो भैया आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बिल्कुल तूफानी अंदाज में पढ़िए, है ना, और कोई चिंता ना करिए। बस यही कहूंगा कि नियमित रूप से 4 बजे क्लास हो रही है रेलवे की, यूपी या आपके भाई यूट्यूब पर, तो आप निश्चित रूप से जुड़िए और शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा। एक बार कमेंट करके बताइएगा आप में से कितने लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। एक बार कमेंट करके बताएंगे शॉर्ट नोट्स कितने लोग बना रहे हैं। अमन बाबू अगले महीने से शुरू होगी। चलिए एक बार जरा बताएंगे शॉर्ट नोट्स कितने लोग बना रहे हैं। यस या नो में कमेंट आने चाहिए, यस या नो में कमेंट आने चाहिए। जरा हम भी तो देखें कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं, अगर मान लीजिए अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो, है ना, इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए मैक्सिमम लोग बना रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए आइए इसका आंसर दीजिए। अब तो ये सब क्वेश्चन हलवा हो जाएंगे,
ठीक है, क्योंकि चूंकि एक ही जगह बता ही दिया है। ठीक है, तो विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, अब देखो यहां देखो विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना शिखर। अब ऑप्शन में आपको सद्भावना शिखर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर गुडविल शिखर होना चाहिए, वही सद्भावना शिखर या गुडविल शिखर। ठीक है ना। चलिए, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो भैया अभी बताया था कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी है मध्य प्रदेश में, धूपगढ़ी है मध्य प्रदेश में। ठीक है, दोदा बेट्टा नीलगिरी की, अन्नाईमुडी दक्षिण भारत की, और गुडविल शिखर विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। हम इस पर शॉर्ट नोट्स दे चुके हैं, तो आप फटाफट आंसर दीजिएगा बस। हाँ जी, इलायची और अन्नामलाई की पहाड़ियां, इसमें से इलायची की पहाड़ियों को कार्डमम हिल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको कार्डमम हिल्स भी कहते हैं। ये दोनों ही कहां मिल जाएंगे भैया? दोनों ही साथियों केरल में मिलेंगी। कहां पर मिलेंगी? केरल में मिलेंगी। ठीक है भैया, चलो ये बताओ, ये आप देख सकते हो कि हम आपके लिए एक मैप भी हमने उपलब्ध करा दिया है। इस मैप के माध्यम से, भाई पीडीएफ में आपको मैप मिल जाएगा, इस मैप के माध्यम से एक बार देखिएगा कि क्या कैसे चीजें हैं। ठीक है, जैसे विंध्य पर्वत की ये स्थिति है, ये लोकेशन है, उसके आगे कैमूर है। ठीक है, भाई मध्य प्रदेश में, थोड़ा सा यूपी में और बिहार में। सतपुड़ा ये है। ठीक है, ये मांडो श्रेणियां है गुजरात में, ये अजंता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो कहने का मतलब है इससे भी काफी कुछ आपको हेल्प मिलने वाली है। मैप ज्यादा अच्छे से दिमाग में बैठता है। ठीक है, पश्चिम घाट और पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये भी शॉर्ट नोट्स में अभी दिया था कि पश्चिम घाट की और पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। बिल्कुल भाई सुशील 100% पढ़ सकते हैं। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? अन्नाईमुडी हो जाएगा, जो कि केरला में है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, बता चुके हैं आपको। ठीक है ना। ये साथियों नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो है आपकी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, थाल घाट और भोर घाट कहां पर स्थित है भाई? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, आपको याद होगा तीनों ही पश्चिम घाट में है। तीनों ही कहां पर है? पश्चिम घाट में। और पश्चिम घाट को और क्या कहते हैं भैया? पश्चिम घाट को सह्याद्री भी तो कहा जाता है, पश्चिम घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। हालांकि वास्तव में पश्चिम घाट का वह हिस्सा भाई अगले महीने तक, भैया आकाश बाबू अगले महीने तक। ठीक है, चलिए, तो भैया पश्चिम घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं स्पेशली, हालांकि कभी कभी पूरे पश्चिम घाट को सह्याद्री कह लेते हैं। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं कि बढ़िया सा हमने आपके लिए अवेलेबल कराया है। ठीक है, शानदार सा ये आप देख सकते हैं क्या भाई? माउंटेन पासेस, ये माउंटेन पासेस है, मतलब दर्रे हैं, और बड़े आराम से इन दर्रों को आप देख सकते हैं। लोकेशन दिया गया है कि कौन से स्टेट में है और एग्जैक्टली क्या इनकी लोकेशन है। ठीक है ना। तो ऐसे भी थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी अपने मोबाइल में आप बढ़ा लीजिए, जब आप ये देख रहे हो तो आराम से आपको एक एक दिख जाएगा कि कहां पर कौन सा है। हालांकि इनमें से बहुत सारे ऐसे पासेस हैं जिनको याद करने का ट्रिक जुगाड़ हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहां पर देखिए, ये क्या है भैया? तो ये है साथियों पाल घाट दर्रा। ठीक है, और ये देखिए कौन सा है? यहां पर साथियों देखिए जो मेन है, ये है आपका भोर घाट दर्रा, और ये है क्या? ये है साथियों थाल घाट दर्रा। तो कम से कम 3 तो आपके दिमाग में होना ही चाहिए। ठीक है, कम से कम 3 आपके दिमाग में होना चाहिए। और क्या दिमाग में होना चाहिए? यही दिमाग में होना चाहिए कि भैया ये देखिए, है ना, थाल घाट। ठीक है, ये हो गया थाल घाट, इसके जस्ट नीचे हो गया भोर घाट, और इसके जस्ट नीचे हो गया यहां पर पाल घाट। ठीक है, अब ये इसलिए भी याद होना चाहिए क्योंकि कई बार नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस पूछ लेता है ना, तो भैया पहले थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट। ठीक है ना। हाँ जी, तो ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो जैसे भी याद हो वैसे भी आपको थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट याद रहता है, कोई ऐसी बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बताइए भैया। चलिए, ठीक है, बहुत जल्दी बताया जाएगा भाई खुशबू, एकदम परेशान ना हो, सब पता चलेगा। अभी फिलहाल यही कहेंगे कि विश्वास बैच और यूट्यूब की, है ना, प्रैक्टिस क्लासेस, है ना, मेरी मानिए, विश्वास बैच से थियरी पढ़िए। ठीक है, और यूट्यूब से प्रैक्टिस करिए, बस इतना पर्याप्त है, हो जाएगा। चलिए, नीलगिरी पहाड़ियों को और किस नाम से जानते हैं भैया? तो हम सब जानते हैं कि नीलगिरी पहाड़ी को नीला पर्वत या ब्लू माउंटेन, क्या कहते हैं? नीला पर्वत या ब्लू माउंटेन। ठीक है, और नीला पर्वत या ब्लू माउंटेन, इस पर नीलगिरी ताहर नाम की बकरियां होती हैं, जो कि टोडा जनजातियों के द्वारा पालन किया जाता है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी वैसे आरोया कोंडा है। ठीक है, आरोया कोंडा है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। लेकिन जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आरोया कोंडा ऑप्शन में दिखता नहीं है। ठीक है ना। हाँ, जैसे कि यहां भी नहीं दिख रहा है। राइट आंसर महेंद्रगिरी दिखता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऑप्शन में आरोया कोंडा मिले तो वही आंसर है, नहीं तो फिर महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा में स्थित है, ये सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ठीक है भैया, चलो ये बता दो, खारदुंगला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो खारदुंगला की साथियों अगर हम बात करेंगे तो ये लद्दाख में स्थित है। खारदुंगला कहां पर है? लद्दाख में स्थित है। कहां पर? लद्दाख में। ठीक है, पेंसिला दर्रा
किसे जोड़ता है, पेंसिला दर्रा किसे जोड़ता है। ठीक है, जैसे देखिए कि इसमें कोशिश ये करनी है कि कई सारे ऐसे दर्रे हैं जहां से क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं। जैसे अब आप देखिए, जैसे जोशीले है, जोशीले एक ट्रिक हमने बनाई थी, जोशीले। ठीक है, तो इसमें आप ये याद कर लेते हैं कि भाई जो से जोजिला दर्रा, जो से जोजिला दर्रा क्या करता है, जो से जोजिला दर्रा सी से श्रीनगर, ठीक है, सी से श्रीनगर और ले से लेह को आपस में जोड़ता है। ठीक है ना, हाँ जी। तो भैया क्या होता है कि ये हमने जुगाड़ अपनी तरफ से सोच लिया। ठीक है, आप भी इंसान हैं, आपका भी दिमाग मेरी तरह बढ़िया चल सकता है और बिल्कुल आप में से बहुत सारे लोगों का और बेहतर भी चलता है। तो आप ट्रिक बना सकते हैं, जैसे ये ट्रिक बन गई जोशीले, तो जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सुरू घाटी और जास्कर घाटी को जोड़ता है। ठीक है ना, हाँ ठीक है, तो जैसे भी आप याद कर लें। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। ये बताइए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बनिहाल दर्रा स्थित है। तो बनिहाल दर्रा किस क्षेत्र में स्थित है, बनिहाल दर्रा अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो स्टेट वाइज साथियों ये जम्मू कश्मीर में, स्टेट वाइज कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल में। ठीक है ना, पीर पंजाल में। ठीक, आइए, गजब जुगाड़ है। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं बनिहाल दर्रा यहां पर दिख रहा है, ये है बनिहाल दर्रा। ठीक है ना, ये बनिहाल दर्रा है। ठीक है, तो ऐसे दे रखा। अब आप सोचेंगे सर कुछ ट्रिक भी बताइए, आपने कहा था कि ट्रिक बताएंगे, तो आइए हम इस पर एक ट्रिक भी दे देते हैं। जैसे देखिए, मालिनी, मालिनी अवस्थी जी को आप जानते हैं, नहीं जानते कोई बात नहीं। मालिनी कुमारी, मान लीजिए कोई लड़की है, कोई महिला है, उनका नाम है मालिनी कुमारी। ठीक है ना, मालिनी कुमारी का मन, ठीक है ना, मालिनी कुमारी का मन उत्तराखंड जाने का है। ठीक है ना, जाने का है। ठीक है, तो ये तो आप याद कर ही सकते हैं, मालिनी कुमारी का मन उत्तराखंड जाने का है। ठीक है, घूमने टहलने का मन है। ठीक है, तो मां से क्या हो जाएगा, माना दर्रा। ठीक है, ली से क्या हो जाएगा, लीपू लेख दर्रा। क्या हो जाएगा, लीपू लेख दर्रा। ठीक है ना, नी से क्या हो जाएगा, नीति दर्रा। क्या हो जाएगा, नीति दर्रा। ठीक है, ये तीन के तीनों ही दर्रे जानते हैं कहां पर है, ये तीन के तीनों ही दर्रे जो हैं ये कुमाऊं हिमालय में स्थित है। कहां पर स्थित है, कुमाऊं हिमालय में ये तीनों दर्रे स्थित हैं। ठीक है ना, कहां पर, कुमाऊं हिमालय में स्थित है। और ये जो तीनों दर्रे हैं, ठीक है, ये जो तीनों दर्रे हैं, का और म, का से क्या हो जाएगा, का से हो जाएगा कैलाश, का से क्या हो जाएगा, कैलाश, और मन से क्या हो जाएगा, मानसरोवर। ठीक है ना, मानसरोवर, है ना, जाने का रास्ता है, जाने का रास्ता है। ठीक है ना, तो कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता कहां से है, कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता माना, लीपुलेख और नीति दर्रे से है, जो कि कुमाऊं हिमालय में है। ठीक है ना, और कुमाऊं हिमालय और ये तीनों दर्रे कहां पर हैं, उत्तराखंड में है। कहां पर है, उत्तराखंड में है। ठीक बात है, तो देखिए कितनी बढ़िया ट्रिक है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि आप में से बहुत ज्यादातर लोगों को वैसे ट्रिक पसंद रहता है, लेकिन अगर कोई ऐसा भी होगा जिसको ट्रिक नहीं भी पसंद होगा तो भी मैं पसंद करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि जादुई तरीके से चीजें जब याद होंगी तो कैसे ट्रिक पसंद नहीं आएगी भैया, पसंद तो आएगी ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश का को लेह से जोड़ता है। अब हिमाचल प्रदेश वाले दर्रों की भी ट्रिक एक बढ़िया शानदार है। फिलहाल आप बताइए, बताने का प्रयास करिए, हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बाड़ा लाचा दर्रा। और बाड़ा लाचा दर्रा जो है, बाड़ा लाचा दर्रे के पास से दो नदियां निकलती हैं, एक नदी है चंद्र, ठीक है, और दूसरी नदी है भागा। ठीक है, ये दो नदियां निकलती हैं, बाड़ा लाचा दर्रे के पास से दो नदियां निकलती हैं, एक चंद्र और दूसरी भागा। और जब ये दोनों मिल जाती हैं तो इसको कहा जाता है चंद्रभागा नदी। क्या कहा जाता है इसे, इसे कहा जाता है चंद्रभागा नदी। क्या कहते हैं भैया इसे, चंद्रभागा नदी। और चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा नदी कोई और नहीं बल्कि चिनाब नदी को ही कहा जाता है। इसका मतलब चिनाब नदी का उद्गम कहां से है, चिनाब नदी का उद्गम बाड़ा लाचा दर्रे से। ठीक है, जो दो नदियां निकलती हैं उन्हीं के मिलने से होता है। समझ रहे हैं, चलिए आगे देख लिया जाए। ट्रिक पसंद है, चलो पसंद है तो बहुत अच्छी बात है। भाई कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचा दर्रे से निकलती है, कौन सी नदी बाड़ा लाचा दर्रे से निकलती है, तो अभी अभी बताया कि बाड़ा लाचा दर्रे से चंद्रभागा नदी निकलती है, जिसे आगे चलकर क्या कहा जाता है, चिनाब कहा जाता है। और इसी बाड़ा लाचा दर्रे को आप हिमाचल प्रदेश में देखते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देख लिया जाए भाई। चलो भैया बताएंगे भाई, मुकेश, पुष्पा, सुशीला, चंद्रिका, कोमल, मनोज, संदीप, भोला, दीपक, यश, राजेश, अंशुल, बताओ भैया, बताओ बताओ निम्नलिखित में से कौन सा, अब ये तो उत्तराखंड वाले हैं, अभी थोड़ी ही देर पहले आपको ट्रिक बताया था क्या, मालिनी, तो माना, नीति और लीपुलेख, ये तीनों तो पहले ही बता दिए थे। ठीक है, जिसमें लीपुलेख दर्रा उत्तराखंड और नेपाल बॉर्डर पर है और विवाद भी है, डिस्प्यूट भी है भारत और नेपाल के बीच में लीपुलेख दर्रे को लेकर, क्योंकि ये काला पानी के पास पड़ता है। ठीक है भैया, चलो ये बता दो
कह रहा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। तो भैया बोमडिला दर्रा, कौन सा? बोमडिला दर्रा, ठीक है, बोमडिला दर्रा। लेकिन कई बार क्या होता है, सावधानियां भी बरतनी होती हैं। जैसे आप देखिए सिक्किम में 2 दर्रे हैं, ठीक है, जैसे सिक्किम में 2 दर्रे हैं, ठीक है, इसमें से एक दर्रा ऊपर की तरफ है ना, एक दर्रा क्या है, ऊपर की तरफ है, और एक दर्रा इधर की तरफ है। मतलब यह है कि एक दर्रा ऐसा है कि सिक्किम से होते हुए आप कहां चले जाएंगे, चाइना चले जाएंगे, और दूसरा दर्रा ऐसा है कि आप सिक्किम से होते हुए कहां चले जाएंगे, भूटान चले जाएंगे, ठीक है। तो अब पेपर में क्या करता है कि सिक्किम में स्थित वह दर्रा बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा सिक्किम में स्थित वह दर्रा बताओ जो चाइना जाने का मार्ग प्रदान करता है, या सिक्किम में स्थित वह दर्रा बताओ जो भूटान जाने का मार्ग प्रदान करता है। तो 2 दर्रे हैं, इसमें से जो आपका है ना, इसमें से आप देखेंगे जो ये वाला दर्रा है ना, इसमें से ये जो ये वाला दर्रा है, ये कौन सा है, ये है नाथुला दर्रा। कौन सा है ये नाथुला दर्रा है, ठीक है। और ये वाला जो दर्रा है यहां वाला, ये कौन सा है, ये जेलेपला दर्रा है। कौन सा है ये जेलेपला दर्रा है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो थोड़ी बारीकियां भी ध्यान देनी होती है, क्योंकि इन बारीकियों के बिना भी क्वेश्चन अधूरे रह जाते हैं, छूट जाते हैं। ये बताइए, बहुत अच्छे, क्या कह रहा है भैया, भाई भोरघाट पर्वत दर्रा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। भाई याद करिए, भोरघाट, थालघाट, पालघाट तीनों बता चुके हैं, और तीनों जो है आपको कौन सी पर्वत श्रेणी में मिलेगा, 3 के तीनों ही आपको पश्चिम घाट में मिल जाएगा, 3 के तीनों ही आपको पश्चिम घाट में मिलेगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि भोरघाट, थालघाट, पालघाट, सेनकोटा, ठीक है, ये 4 दर्रे बकायदा बताया गया है कि भोरघाट पुणे और मुंबई के बीच स्थित है, पुणे और मुंबई के बीच में। ऐसे ही थालघाट नासिक और मुंबई, ठीक है, पालघाट केरल तमिलनाडु के बीच, ठीक है, और इधर सेनकोटा तिरुवनंतपुरम और मदुरई, है ना, ये चीज है। खैर चलिए, कह रहा अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो ठीक है, गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। कहां पर है, राजस्थान में। ये बताइए अन्नपूर्णा चोटी हिमालय में कहां है भाई, अन्नपूर्णा चोटी कहां पर है भैया, तो अन्नपूर्णा चोटी साथियों नेपाल में है। अन्नपूर्णा चोटी कहां पर है, नेपाल में है। वेरी गुड। ये बताइए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको नेतरहट पर्वत मिलेंगे जिन्हें छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, एक है साथियों पहाड़ों की रानी, जरा बताइएगा कि पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं, क्वीन ऑफ, ठीक है, क्वीन ऑफ हिल्स कह सकते हैं। तो पहाड़ों की रानी, ठीक है ना, पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं बताइए जरा, है ना, पहाड़ों की रानी। और एक ऐसे ही होता है सतपुड़ा की रानी, ठीक है, सतपुड़ा की रानी। तो चलिए बताइए, दोनों के अलग अलग आंसर होंगे निश्चित रूप से, है ना, तो बताइएगा। फिलहाल इसका आंसर तो खैर आप छोटा नागपुर का पठार सुनते ही समझ गए होंगे कि झारखंड होगा, ठीक है, लेकिन इसका आंसर भी बता दीजिए। बहुत अच्छे, हाँ जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक का मसूरी हो गया और दूसरे का पंचवटी नहीं पंचमढ़ी होता है ना, तो इसका मसूरी हो जाएगा भैया, ठीक है, मसूरी हो जाएगा जो कि उत्तराखंड में है। और इसका क्या हो जाएगा भैया, इसका पंचमढ़ी हो जाएगा। और पंचमढ़ी कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए ये बता दीजिए प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो प्रायद्वीपी भारत की, देखिए जो प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यही पश्चिम घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, यही दक्षिण भारत की भी, पूरे दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, मतलब साउथ इंडिया की। और यही अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी है। और यही साथियों पूरे केरला की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। तो जो भी आप कह लीजिए, ठीक है, जो भी आप कह लीजिए, इन सब के एक ही आंसर है, इन सब के एक ही आंसर है, ठीक है। तो ये भी है, आइए ये देखिए, माउंट सिनिओल्चू लो भैया, माउंट सिनिओल्चू, अब नाम ही ऐसा है कि आपका मन करेगा कि इसका आंसर क्या लगा दिया जाए, सिक्किम लगा दिया जाए, ठीक है, माउंट सिनिओल्चू, ठीक है, चाइनीज टाइप का थोड़ा सा, है ना, नाम लग रहा है, तो चाइना से सटे हुए इलाकों में मिलेगा। ये बताइए भैया, अच्छा कभी नहीं गए केरल, अच्छा तो जो भी चीजें याद करोगे वहां जाओगे तभी याद होगा क्या। महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है भैया, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि साथियों उड़ीसा में स्थित है। कहां पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। भाई क्या कह रहा है, भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा। तो आराम से भाई आप बताइए इसमें से कौन सा एक दर्रा है जिससे आप चीन जा सकते हैं। ठीक है, तो काराकोरम दर्रे से होकर चीन जाया जा सकता है। हालांकि काराकोरम दर्रा पीओके वाले क्षेत्र में स्थित है, जो भारत के ऑफिशियल डेटा के हिसाब से लद्दाख में है। कहां पर है,
लद्दाख में है, ठीक है। और या तो फिर आप नाथुला दर्रे से भी चीन जा सकते हैं तिब्बत होते हुए, तिब्बत पर भी खैर चीन का ही कब्जा है अभी तो। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां और उसका क्षेत्र सुमेलित है? देखो भैया ऐसा है कि जैसे यहां देखिए लिखा है जावेदी, ठीक है, तो याद करिए जवादी, ठीक है, पालनी और सेवराय, ये तीन के तीनों ही कहां पर मिलेंगी, है ना, ये तीन के तीनों ही साथियों आपको मिल जाएगा एक ही राज्य में। कहां पर भैया? पूर्वी घाट तमिलनाडु, है ना, ईस्टर्न घाट तमिलनाडु, ईस्टर्न घाट तमिलनाडु में ये आपको तीनों मिल जाएंगी, ठीक है, ईस्टर्न घाट तमिलनाडु में मिल जाएंगी। अब इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जैसे मिजो पहाड़ियां मिजोरम में मिलेंगी, पटकोई बूम ये तो अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश मिलेगी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? यही सही है, बाकी सब गड़बड़ है, ठीक है ना, हाँ यही सही है, बाकी सब गड़बड़ है। बहुत अच्छा, 700वां लाइक पूरा होने में मात्र 7 लाइक बाकी है। तो चलिए भैया सब तरंग बिखेर दीजिए। भारत म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा, ठीक है ना, भारत म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन है दीफू दर्रा, ठीक है। तो किस सीमा रेखा पर स्थित है? भाई देखिए भारत म्यांमार और चीन की बात हो रही तो रेड क्लिफ तो होगा नहीं, रेड क्लिफ तो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की है। पाक स्ट्रेट तो ये भारत और श्रीलंका के बीच का है, भारत और श्रीलंका के बीच का स्ट्रेट है। मैकमोहन हो सकता है क्योंकि डूरंड भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर है एक्चुअली, ठीक है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर, ठीक है ना। चलिए आगे देखा जाए, ये बताइएगा क्या कह रहा है भैया? कह रहा सह्याद्री पर्वतमाला, सह्याद्री पर्वतमाला की बात हो रही है। भारत सह्याद्री पर्वतमाला भारत के कहां से शुरू होकर सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है? देखो भाई सह्याद्री पर्वतमाला हमने आपको बताया था कि एग्जैक्टली महाराष्ट्र में जो पश्चिम घाट है उसको कहते हैं, या फिर गुजरात से शुरू करके पूरा कन्याकुमारी तक फैला हुआ जो एक क्षेत्र है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र, उसको पश्चिम घाट कहा जाता है, ठीक है ना, बहुत अच्छे। और गुजरात में इसे गिर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि गुजरात में इसे गिर पहाड़ियां कहा जाता है, और इसी गिर पहाड़ियों को प्राचीन काल में गिरनार पर्वत कहा जाता था, जिसके ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, याद है आपको, ठीक है। चलिए, वो गिर पर्वत में गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एशियाई लायंस के लिए फेमस है, ठीक है भैया। चलो भाई सौरभ बताएंगे हिमालय की निम्नलिखित कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है? तो भैया देखिए सिंपल है, कामेत, कामेत आपने पढ़ा होगा कि उत्तराखंड में है, ठीक है, अपने उत्तराखंड में है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। कह रहा देवमाली पर्वत श्रृंखला कहां स्थित है भैया? देवमाली पर्वत श्रृंखला, तो साथियों देवमाली पर्वत श्रृंखला उड़ीसा में है। कहां पर है देवमाली? उड़ीसा में स्थित है। कहां पर? उड़ीसा में ही महेंद्रगिरी भी है, उड़ीसा में ही महेंद्रगिरी भी है। अच्छा, गाडविन आस्तीन अर्थात K2 जो कि काराकोरम की और भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पीओके में स्थित है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, ठीक है ना। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8611 मीटर, 8611 मीटर, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा हिल स्टेशन मध्य प्रदेश में मौजूद है? इनमें से कौन सा हिल स्टेशन मध्य प्रदेश में मौजूद है? चलिए बताने का प्रयास करेंगे। तो भैया देखिए सब बताता हूं इसमें एक एक करके, आप जरा देखते जाइए, ठीक है। जैसे इसमें मुन्नार हिल स्टेशन साथियों ये जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है भैया? है ना, सॉरी, मुन्नार हिल स्टेशन जो है ये केरला में है। कहां पर भैया? ये केरला में है साथियों। पहलगाम ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। सापुतारा हिल स्टेशन, ये सापुतारा, हाँ ये गुजरात में है। कहां पर है? ये गुजरात में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवपुरी हिल स्टेशन, ठीक है ना। तो बिल्कुल, अब हिल स्टेशन से भी खूब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे दार्जिलिंग कहां पर है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, दार्जिलिंग हिल स्टेशन, हाँ कई लोग आसाम लगा देते हैं। ऊटी कहां पर है? तमिलनाडु में है, ठीक है। और याद करिए कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। मसूरी उत्तराखंड में है। तो हिल स्टेशन से भी तो क्वेश्चन आते हैं। देखो ऊटी आ भी गया, तो ऊटी साथियों तमिलनाडु में मिल जाएगा, है ना। ऊटी कहां पर मिल जाएगा? तमिलनाडु में मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे देख लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आइए ये बताइए जरा। हाँ जी, बहुत अच्छा है, आईफोन में भी चल जाएगा। MD क्लासेस ऑफिशियल ऐप जो अपना है वो आईफोन में भी चल जाएगा। कैसे चलाना है? हेल्पलाइन नंबर पर एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। कॉल करिएगा तो 10 से 6 के बीच में। भारत में 4 हिल स्टेशन नीचे दिए गए हैं, ठीक है। देखिए भैया, मुन्नारी तो अभी बताया था कि केरला में स्थित है मुन्नारी।
कुर्ग कर्नाटक में है। कुर्ग कहां पर है? कर्नाटक में है। माउंट आबू राजस्थान में है। माउंट आबू राजस्थान में है। डलहौजी हिमाचल प्रदेश में है। तो अब पूछ रहा है क्या उत्तर से दक्षिण, अच्छा दक्षिण से उत्तर, मतलब यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि साउथ टू, है ना, नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ बता दीजिए। ठीक है, तो बता ही लेंगे, क्या दिक्कत है। साउथ से शुरू करना है ना, तो पहले पी से शुरू करिए, तो पी क्यू, ठीक है, आर एस लो भैया, पी क्यू आर एस हो गया, पी क्यू आर एस हो गया। ठीक है, तो कहां दिक्कत है बताइए, आराम से हो गया कि नहीं। ठीक, हाँ क्वेश्चन देकर कई बार डर जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, चलिए ये बताइए, पी क्यू आर एस हो जाएगा, ये बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत सार, क्या बात है। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 700वां लाइक पूरा करना है और आप लोगों ने सीधा 800वें पे पहुंचा दिया। बस यही प्यार है जिस पर दिल न्यौछावर है ना। दिल चीज क्या है, चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन इस बार एनटीपीसी में सिलेक्शन बस दे दो। है, चलो, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं भैया? तो इसको ये साथियों खज्जियार को कहते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। खज्जियार को कहते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना, चलो ये बताओ, इनमें से किस राज्य में पंचमढ़ी, पंचमढ़ी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भैया पंचमढ़ी कहां मिलेगा, मध्य प्रदेश मिल जाएगा, है ना। कहां पर मिलेगा भैया, मध्य प्रदेश मिलेगा। और पंचमढ़ी को ही तो कहते हैं, इसी को तो कहते हैं सतपुड़ा की रानी। क्या कहते हैं इसको, है ना, इसको कहते हैं भैया सतपुड़ा की रानी। क्या कहते हैं, सतपुड़ा की रानी। ठीक है ना, हाँ जी, पढ़ाई कर लो कहीं बीत ना जाए जवानी। ठीक है ना, हाँ ठीक है, फिर तो सपनों की रानी, है ना, और बीत जाएगी कहानी, है ना, बन जाएगी कुछ कहानी वहानी। ये बताओ जरा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया, चलो बताओ। अब ये देखो, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं शायद, है ना, नहीं बताया है तो हम बता देते हैं। देखिए, एशिया और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है, क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंचा पर्वत, दक्षिण अमेरिका में, तो दक्षिण अमेरिका में माउंट डेनाली। एक मिनट, दक्षिण अमेरिका कह रहा है, तो यहां पर हो जाएगा माउंट एकांकागुआ। कहां गया, हाँ ये है माउंट एकांकागुआ। उत्तर अमेरिका कहेगा तो ये है, ठीक है। अफ्रीका कहेगा तो भैया ये है, ठीक है, किलिमंजारो। ठीक है, ये है किलिमंजारो। यूरोप कहेगा तो माउंट एल्ब्रुस है, और अंटार्कटिका कहेगा तो माउंट विंसन मैसिफ है। हाँ, बता तो चुके हैं, ये हम आपको बता चुके हैं फ्लो चार्ट में। ठीक है, तो आराम से कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो राइट आंसर क्या दिख रहा है भैया, DCAB, DCABFE। ठीक है, चलो ये बता दो। ठीक है, आइए ये बताइए, डलहौजी हिल स्टेशन कहां है भाई? हाँ जी भाई अखिलेश बाबू, एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ना है। ठीक है, तो डलहौजी हिल स्टेशन साथियों हिमाचल प्रदेश मिलेगा। कहां पर मिलेगा, डलहौजी हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश मिलेगा। बिल्कुल भाई इशिका, हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको, ठीक है, यूट्यूब पर लगातार क्लासेस एनटीपीसी के लिए दें और 4 बजे वाली टाइमिंग ही रखें। ठीक है ना, अगर बीच में एक आध 2 दिन कभी क्लास मिस हो तो परेशान मत होइएगा, हम भी इंसान हैं। ठीक है, कभी कोई बहुत जरूरी काम हो सकता है। वैसे मुझे जरूरी काम होता बहुत कम ही है, और मेरी तबीयत भी खराब हो तो मैं पैरासीटामोल खा के खड़े हो जाता हूँ, वो पढ़ा देता हूँ। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तवांग हिल स्टेशन साथियों, तवांग तो भारत में स्थित सबसे बड़ा, ठीक है, हाँ, बौद्ध मठ भी है। तवांग साथियों भारत में स्थित सबसे बड़ा बौद्ध मठ भी है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है साथियों। किस राज्य में पहलगाम हिल स्टेशन है, तो बता चुके हैं, जम्मू कश्मीर में आपको साथियों पहलगाम मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर में ही आपको सोनमर्ग और टनमर्ग में मिल जाएगा। सोनमर्ग, ठीक है, और टनमर्ग भी मिल जाएगा। ठीक है ना, सोनमर्ग और टनमर्ग। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। ये देखिए, महाबलेश्वरम हिल स्टेशन, महाबलेश्वरम पर्वत भी तो है, याद करिए, यहीं से तो कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा नदी का उद्गम तो यहीं से होता है, कृष्णा नदी। अब भाई श्री कृष्ण महाबली नहीं थे, श्री कृष्ण महाबली थे ना, तो श्री कृष्ण महाबली ही थे। ठीक है, याद करिए कि जब, है ना, महाभारत का युद्ध जीतने के बाद अर्जुन इठला रहे थे, है ना, घमंड कर रहे थे अपनी जीत पर, तब श्री कृष्ण ने, है ना, किस प्रकार से उन्हें एहसास दिलाया था कि आपके ऊपर मेरा और ईश्वर का आशीर्वाद है, इसलिए आप जीते। ठीक है, तो महाभारत कहते हैं कि महाभारत का युद्ध जब खत्म हुआ तो श्री कृष्ण ने अर्जुन की तरफ इशारा करा कि रथ से कि उतर जाइए। तो अर्जुन थोड़ा घमंड में थे, तो उनका कहना था कि केशव आप सारथी हैं, पहले आप उतरिए। ठीक है, हालांकि सम्मान उनके मन में श्री कृष्ण का पूरा था, तो उन्होंने कहा कि केशव आप सारथी हैं, पहले आप उतरिए। तो श्री कृष्ण ने कहा नहीं,
पहले तुम उतरो, है ना, तुम्हारा पहले उतरना जरूरी है। मैं उतर गया तो दिक्कत हो जाएगी। श्री कृष्ण जी अंदर ही अंदर समझ रहे थे, लेकिन अर्जुन नहीं मान रहे थे। फिर भी श्री कृष्ण के, है ना, कहने पर अर्जुन फाइनली उतरे। तो अर्जुन पहले उतरे और फिर श्री कृष्ण उतरे, और जैसे ही श्री कृष्ण उतरे, रथ, है ना, धू धू करके जल गया, नष्ट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो फिर अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण, है ना, मतलब केशव, ये क्या लीला है? तो केशव ने बताया, श्री कृष्ण ने बताया कि ये तुम्हारा रथ जो है, इस पर, है ना, सैकड़ों दिव्यास्त्रों का, सैकड़ों और अस्त्र शस्त्रों का प्रहार हुआ, लेकिन इस पर स्वयं नारायण विराजमान थे। तुम्हारी ध्वज पताका, स्वयं ध्वज पताका पर हनुमान जी विराजमान थे। तो इस वजह से ये रथ इतना मजबूती से इस युद्ध के मैदान में खड़ा था, है ना। तब जाकर अर्जुन का घमंड टूटा। खैर, राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र। ठीक है भैया, तो महाबलेश्वरम, महाबली कृष्ण। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। और इस 50 दमदार प्रश्नों के बाद कुछ बढ़िया सी मैप देख लीजिए। ये कुछ बढ़िया मैप है जो आपके काम आएगा, इसी पीडीएफ में आपको उपलब्ध करा रहा हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कहां पर क्या कुछ चीजें हैं। ठीक है, इससे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ये प्लेट्यू है, जैसे देखिए मालवा का पठार, ये क्या है? ये भैया मालवा का पठार है। ठीक है, ये मालवा का पठार है। ये साथियों इसी के जस्ट बगल में ये बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है, इसी के जस्ट बगल में देखिए बघेलखंड का पठार है। ठीक है, यहां पर देखिए छोटा नागपुर का पठार है। क्या है? छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, यहां पर आप देखिए रांची पठार है। क्या है? रांची पठार है ना। और यहीं पर आपको दंडकारण्य का पठार भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? यहां पर दंडकारण्य का पठार मिल जाएगा। ये तेलंगाना का पठार है, तेलंगाना का। और ये क्या है? ये दक्कन का पठार है। क्या है? ये दक्कन का पठार है। ठीक है, और ये कर्नाटक पठार है। ठीक है, कर्नाटक पठार है। ठीक है, तो ये भी यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, आप इसको बिल्कुल याद करने का प्रयास करिए। ठीक है ना। क्या है? ये मालवा का पठार है। क्या है? ये मालवा का पठार है। ठीक है, ऐसे ये देखिए, ये क्या है? ये बुंदेलखंड पठार है। क्या है? बुंदेलखंड पठार है। ठीक है, बुंदेलखंड पठार है। ये क्या है? ये बघेलखंड पठार है। ठीक है, तो देखिएगा, तो ये जो है, जैसे ये है बघेलखंड पठार, ये छोटा नागपुर पठार, ये रांची पठार, ये, है ना, इधर बगल में लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा आपके लिए इजी रहेगा, तो देख लीजिए भैया। ठीक है, ये कौन सा है? ये बघेलखंड पठार। ठीक है, कौन सा? ये बघेलखंड पठार। ठीक है, बघेलखंड पठार। ठीक है, ये आपका छोटा नागपुर पठार, झारखंड में छोटा नागपुर पठार। ठीक है, ये हो गया क्या आपका? रांची पठार। ठीक है, रांची पठार। ये हो गया दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार। ठीक है, ये हो गया तेलंगाना पठार। क्या भैया? तेलंगाना पठार। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका महाराष्ट्र का पठार, या इसी को कहते हैं दक्कन पठार। ठीक है, दक्कन पठार। और ये स्पेशली कुर्ग पठार या कर्नाटक पठार। ठीक है ना, कर्नाटक पठार। ठीक है, तो क्वेश्चंस हैं, बनते हैं, और आपके लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है भैया, तो चलिए अब एक बार जरा कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर मैं कहूं कि आज के सेशन को आप 10 में कितनी रेटिंग देना चाहेंगे, तो रेटिंग बताइएगा कि 10 में कितनी रेटिंग देना चाहेंगे। और हाँ, सेशन को अभी भी सभी लोगों ने लाइक ना किया हो, जिसने जिसने लाइक ना किया हो, वैसे आप में से मैक्सिमम लोगों ने लाइक कर दिया है, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। और विश्वास बैच पर विश्वास करिए, या आपके विश्वास को विश्वास से पूरा करेगा। ठीक है ना। 22 सितंबर तक एनटीपीसी 20 कूपन कोड का यूज करने पर आपको डिस्काउंट भी है। ठीक है, 560, मात्र 560 में अवेलेबल है। हियर इज द प्रोसेस कि आपको क्या करना है? प्ले स्टोर से एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है ना। प्ले स्टोर से एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए, नाम नंबर डालकर रजिस्टर करिए। ठीक है, फिर ऐप ओपन करेंगे तो यहां पेड कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको विश्वास बैच दिख जाएगा। फिर एनटीपीसी 20 कूपन कोड डालिए और प्रोसेस करके ले डालिए। ठीक है ना। हाँ जी, और मेरे साथ जुड़ जाइए टेलीग्राम पर, विशाल सर एमडी क्लासेस। ठीक है, इस टेलीग्राम ग्रुप से मेरे साथ जुड़ जाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। ठीक है ना। बाकी याद रहे कि डरना नहीं है, लड़ना है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जो डर गया समझो घर गया, और जो लड़ गया समझो निखर गया। ठीक है ना। और याद रहे कि कहते हैं कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले अगर बुलंद तो सामने कोई दीवार नहीं होती। और जलते हुए दिए ने आंधियों से कहा, रोशनी देने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। ठीक है ना। चलिए, इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं 4 बजे वाले सेशन में मंडे को। ठीक है, कल संडे है
तो कल पूरे हफ्ते का रिवीजन करिए, संडे को मिलेंगे। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।